नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, हजारों पदों पर निकली बम्पर भर्ती। 10वीं ITI और इंजीनियरिंग पास अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। RRB की ओर से टेक्नीशियन पदों पर 6,565 भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी गई, लेकिन पूरी डिटेल्स अभी सामने नहीं आ सकी है। इग्नू से PhD कैसे करें? 36 विषयों में प्रवेश के लिए हो रहा ऑनलाइन आवेदन। इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र करनाल के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि आवेदन शुल्क 2,000 रुपए निर्धारित किया गया है। पात्रता, विषयवार सीटों, आरक्षण नीति, प्रवेश प्रक्रिया तथा प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश को मिला मेगा रेल सौगात। मुजफ्फरपुर से बछवाड़ा तक तीसरी लाइन का रास्ता साफ। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बछवाड़ा रेलवे खंड पर तीसरी रेल लाइन बिछाने की दिशा में रेलवे ने कदम उठाया है। इस 86 किलोमीटर लंबे रूट पर फाइनल लोकेशन सर्वे तेजी से चल रहा है, जिससे भविष्य में ट्रेनों की रफ्तार तेज होगी। खान ग्लोबल स्टडीज मारपीट केस में शिक्षक रोशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। सामने आई बड़ी वजह। खान सर कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के शिक्षक रोशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। आवश्यक डॉक्यूमेंट समय पर अदालत में नहीं पहुंचाने के कारण घटना की ADJ 33 कोर्ट ने मामले को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया। निशांत कुमार समेत 10 उम्मीदवार बने विधान पार्षद, सभी चुने गए निर्विरोध। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर हुए चुनाव में NDA और विपक्ष के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। JDU के निशांत कुमार ने प्रमाण पत्र प्राप्त कर कहा कि वह नीतीश कुमार के विकास और समृद्ध बिहार के सपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अश्विनी वैष्णव करेंगे स्टूडेंट्स की परेशानी दूर। 15 जुलाई को लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टूडेंट से बात कर IRCTC कैप्चा से जुड़ी परेशानी बताई, जिसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टूडेंट्स को इस बात का आश्वासन दिया है कि 15 जुलाई को IRCTC की नई वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। 370 की बिरयानी विवाद में प्रणीत मोरे हिमांशु को NCW का समन, DGP ने एक्शन लेते हुए कहा। कॉमेडियन प्रणीत मोरे 370 रुपए की बिरयानी मामले को लेकर विवादों में है। उनके शो में हिमांशु नाम के एक शख्स ने एक महिला को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रणीत और हिमांशु दोनों को समन जारी किया है। इधर नितिन नवीन से मिले राजभर, उधर बंसल से निषाद की मुलाकात। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर NDA में हलचल तेज। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले NDA गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। सुबह सपा और निषाद पार्टी के प्रमुखों ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर जल्द सीट बंटवारे की मांग की। पात्र सूत्रों का कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर 21 जून के बाद बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। बिहार में कोचिंग संस्थानों के लिए नियम सख्त, DM की अनुमति अनिवार्य। स्कूल कॉलेज के समय पर नहीं होंगी क्लासेस। पटना में हुए खान सर प्रकरण के बाद बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए नई नियमावली तैयार कर रही है। प्रस्तावित नियमों के आधार पर कोचिंग सेंटरों को DM की अनुमति, अनिवार्य पंजीकरण और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। दिल्ली NCR में आंधी बारिश, यूपी बिहार सहित 12 राज्यों में अलर्ट जारी। 3 दिन तक कहीं गिरेंगे ओले, कहीं आएगा तूफान। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी और उमस के बाद तेज आंधी और बारिश ने लोगों को राहत दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय क्रिकेट में फिर गूंजेगा द्रविड़ का नाम। छोटे बेटे की टीम इंडिया में एंट्री, श्रीलंका दौरे पर दिखाएंगे दम। राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री हो गई है। उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया। ODI वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल हुआ तैयार। 46 दिनों तक चलेगा क्रिकेट का महाकुंभ। ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 के शेड्यूल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। अफगानिस्तान ने किया बड़ा उलटफेर, इंडिया A टीम को 4 रनों से हराया, बारिश बनी विलेन। इंडिया A टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर है, जहां ट्राई सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के दूसरे मैच में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अफगानिस्तान की A टीम ने भारत को डकवर्थ लुईस के तहत 4 रन से हराया है। समुद्र में टला बड़ा धमाका, भारतीय नौसेना ने तेल टैंकरों से निकाला जिंदा मिसाइल वॉरहेड। भारतीय नौसेना ने ओमान तट के पास एक तेल टैंकर से बिना फटा मिसाइल वॉरहेड सफलतापूर्वक हटाकर एक बड़ा समुद्री हादसा टाल दिया। फ्यूल टैंक में फंसे इस विस्फोट को बेहद सावधानी से निष्क्रिय किया गया।
हॉर्मुज संकट के बीच भारत पर फ्रांस का भरोसा। G7 सम्मेलन में शामिल होने का मिला स्पेशल इनविटेशन। फ्रांस द्वारा आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत को विशेष वरीयता मिली है। फ्रांस को भारत पर पूरा भरोसा है, जिससे ईरान, हॉर्मुज स्ट्रेट और अन्य मध्य पूर्व मुद्दों पर चर्चा में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री मोदी कई अहम सत्रों में भाग भी लेंगे।